Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का 3D मॉडल FreeCAD सॉफ्टवेयर में कैसे बना सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले कि जैसे कि हम इसको देख पा रहे हैं, तो हमको फ्रंट व्यू में जो है इसमें जो है शेप दिख रहा है कि किस तरह से जो है ये आपका फिगर जो दिखता है, लेकिन इसकी जो सारे डायमेंशंस हैं वो साइड व्यू में दिख रहे हैं, जो कि एक रेस ट्रैक जैसा दिख रहा है। सो हम यहाँ पे जो है साइड जो है प्लेन को चूज करके उसमें ही जो है बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले साइड प्लेन को चूज करेंगे, तो यूजुअली इट कैन बी कंसीडर्ड एज लेफ्ट प्लेन। तो लेफ्ट प्लेन में हम जो है ये स्केच बनाएंगे और स्केच को जो है हम फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे। सो यहाँ पे जो मेनली जो है अगर आप ध्यान से देखें तो जो है ये इस प्रकार का रेस ट्रैक ही जो है थ्रू आउट कंटिन्यूड है। यहाँ पे जाके बॉटल जैसा जो है शेप जो है नेक जो है सामने जो है कॉर्नरिंग होके जो है नेक जो है आपका जो है बन रहा है, वहाँ पे देखेंगे कि जो है सर्कल के थ्रू जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया। अब इसमें जो है इसका जो साइड व्यू जो है वो जो है क्योंकि उसमें डायमेंशंस को दिखा पाना क्लियर नहीं था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए जो है जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है उस प्रॉब्लम में उसको जो है गोला करके जो है उसको डिटेल ए लिख के जो है उसको डिटेल्ड व्यू कहा जाता है, और उसको जो है जूम्ड व्यू में उसको जो साइड व्यू को फिर से बनाया गया है। तो अलग से जो राइट साइड में राइट मोस्ट साइड में जो आपको जो अलग से दिख रहा है वो उसी का ही जूम्ड व्यू है, ताकि जो है डायमेंशंस को क्लियरली हम जो है देख सकें। सो ये पूरा जो है आपको स्केच जो है दिखेगा कि जो है इसमें आपको साइड व्यू में ही जो सारे जो दिख रहे हैं रेस ट्रैक और सर्कल सारे डायमेंशंस वहाँ से मिलेंगे, और उसको थर्ड डायमेंशन कितना देना है वो आपको जो है फ्रंट और टॉप से पता चल जाएगा। सो इस प्रकार से जो है ये इसको हमको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि हमारा ये जो पहला रेस ट्रैक बन चुका है, फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है, तो हम इसको जो है यहाँ से देख लेंगे फ्रंट व्यू में, जो कि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। अब इसके बाद एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे जो है पीछे तरफ अगर हम देखें जो है बैक साइड में यानी कि जो है लेफ्ट मोस्ट साइड में, वहाँ पे डॉटेड में कुछ छोटा सा बना हुआ है जो दोनों में दिख रहा है, फ्रंट व्यू एज वेल एज टॉप व्यू में। तो उतना हमको जो है इससे पता चलता है कि ये कटआउट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको यहाँ पे कटआउट करने की जरूरत है। इसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ पे सेम इसी स्केच को जो है फिर से बनाएंगे। इस स्केच को बना लेने के बाद जब हम इस स्केच को पूरी तरह से बना लेंगे, इसके बाद जो है ऑब्वियसली मतलब फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के बाद हम इसको जो है पॉकेट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जो है हम मटेरियल ऐड नहीं करना है, हमको यहाँ पे मटेरियल रिमूव करना है। तो मटेरियल रिमूव करके जो है हम इसको के लिए हमारे पास पॉकेट टूल होता है, तो सेम वे में इसको जो है बनाना है। नाउ इस रेस ट्रैक का जो ये जो वर्टिकल दो लाइंस है ये जो है सेम रहेगा लेंथ, एज इफ मेंशन्ड हियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का लेंथ जो है सेम रहेगा, बस आर्क जो बना है सेमी सर्कल बना है, इस सेमी सर्कल का रेडियस वेरी हो रहा है, इस वजह से जो है ये जो है उससे छोटा हो जाएगा। इसको कंस्ट्रेंट करने का सबसे सही तरीका ऑब्वियसली जो है आर्क जो है लाइन के साथ में सब जगह पे टेंजेंसी में मेंटेन रहेंगे। आर्क का सेंटर पॉइंट यानी सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट जो है वर्टिकल एक्सिस पे लाई करेगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको सिमेट्रिकल बना देंगे हम, दैट इज दोनों आर्क के सेंटर पॉइंट को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में सिमेट्री कर देंगे। इससे जो है आपका ये स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा, और इसकी पोजीशनिंग जो है सेट भी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस जो आपने रेस ट्रैक बनाया था जिसको कि पैड किया था, उसके इक्विवेलेंट पे ये आके सेट हो जाएगा। अब हमको इसको सिंपली पॉकेट टूल को यूज करना है। पॉकेट टूल करके जो है इसको हम एग्जैक्टली जो हमको टॉप व्यू में उसकी जो वैल्यू देखने को मिल रही है उतना हम यहाँ पे पॉकेट कर देंगे। अभी इतना बन चुका है। अब इसके बाद जो है आगे कंटिन्यूएशन में हम सामने की ओर फिर से देखते हैं, जहाँ पे ये बॉटल नेक की तरह जो है बन रहा है, इस जगह को हमको जो है बनाना पड़ेगा लॉफ्ट टूल की मदद से। तो लॉफ्ट टूल में अगर आपको कुछ भी काम करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कंस्ट्रक्शन, क्योंकि लॉफ्ट टूल में आपको सिंपली जो दो स्केचेस को सिलेक्ट करना रहता है और वो दो अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जोड़ने का काम करता है। सो क्या उसके लिए हमारे पास पहले दो अलग अलग क्लोज्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अवेलेबल होना चाहिए है। अब पहला वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास जो है फेस अवेलेबल है सॉलिड का, उसमें हम लोग पहला वाला क्रॉस सेक्शन बना लेंगे। सेकंड वाले के लिए हमको जो है एक
प्लेन लेना पड़ेगा, दैट इज डेटम प्लेन। डेटम प्लेन लेके जो है हम यहाँ पे डिस्टेंस हमको फ्रंट से दिख जा रहा है, फ्रंट व्यू में कि कितने डिस्टेंस पे, उतने डिस्टेंस पे हम जो है एक और प्लेन बनाएंगे और वहां पे जो है स्केच को क्रिएट करेंगे और इन दोनों अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जोड़ने का काम करेंगे। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर लॉफ्ट टूल इज सपोज्ड टू बी क्रिएटेड विद। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जो स्केच को जो है क्रिएट कर लेंगे फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच, जैसा कि अभी तक तीनों बार थर्ड टाइम हो रहा है सेम रेस ट्रैक को हम फिर से बना रहे हैं। तो जो कंस्ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहेगा वो सेम रहेगा, बस एक ही चीज़ डिफरेंस जो कि क्रिएट हो रही है वही होगी कि आपका आर्क का वैल्यू यानी कि सेमी सर्कल का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। सो दिस इज हाउ हम जो है इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं, सिमेट्रिसिटी, टेंजेंसी और जो है कंसेंट्रिक, सॉरी इट विल बी मींस जो है कोइंसिडेंट। तो जो है दोनों जो है सेंटर पॉइंट्स जो है वर्टिकल रेफरेंस लाइन के ऊपर जो है कोइंसिडेंट हो। सो अब जो है दोनों जो है आर्क जो है इक्वल भी होने चाहिए है। इस प्रकार से जो है सारा चीज़ जब आप मैच करा लेंगे और जो है लेंथ ऑफ द वर्टिकल लाइन ये इसके साथ में जो है आपका पूरा कंप्लीट जो है ये एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाता है। अब ये जो है स्केच बन चुका है, अब हम लोग जो है इसके आगे डेटम प्लेन जो अभी मैं बता रहा था उसको लेंगे। तो अगर आप पहले से कुछ चीज़ सिलेक्टेड नहीं होगा तो डेटम प्लेन इस प्रकार से जो है किसी भी यूजुअली जो है फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में टॉप प्लेन को ही वो जो है रेफरेंस लेके बनाता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट डेटम प्लेन टूल को पिक कर दें तो आप बेहतर हो अगर आपने पहले से ही सिलेक्शन क्रिएट कर दिया हो अपनी तरफ से। तो सरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर जो डेटम प्लेन को क्लिक कीजिए और उसमें जो है ऑफसेट की वैल्यू देके जो है उसको कितने ऑफसेट पे आपको क्रिएट करना है उसकी वैल्यू को जो है मेंशन करके। सो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे जो है ऑफसेट की वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। अगर ये ऑपोजिट जा रहा है तो आप इसको जो है माइनस और प्लस साइन के थ्रू जो है इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये ऑफसेट बन जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्लेन क्रिएट हो गया जहाँ पे कि आपको दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रिएट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू चूज दिस पर्टिकुलर डेटम प्लेन और इस डेटम प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच करने जाएंगे। यहाँ पे स्केच में जाके हम फिर से जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नया वाला बनाएंगे जो कि यहाँ पे हमको ऑलरेडी साइड व्यू में क्लियरली दिख रहा है। तो इसको भी हम जो है सेम उसी प्रकार से जो है एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे और ये फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच को दोनों को जो है जब बन जाएगा तो हम इन दोनों को जो है लॉफ्ट टूल के थ्रू सिर्फ सिलेक्ट करना है। सॉफ्टवेयर अपनी तरफ से ही उन दोनों को जोड़ने का काम कर देता है। सो लॉफ्ट टूल में जो है जब भी आप काम करें तो आपको जो है जो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि सबके जितने भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं। आप चाहे तो 3, 4, 5 यानी n नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये लॉफ्ट टूल का पर्पस होता है। सो इस पर्टिकुलर टूल के लिए आपको जो प्रायोरिटीज जो ध्यान प्रीरिक्विजिट्स जो है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो है कि सबके नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी वर्टेक्स जो है सेम होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आप सर्कल यूज करते हैं तो सर्कल के केस में जो है उसके पास वर्टेक्स होते ही नहीं है और रेक्टेंगल के केस में 4 होते हैं, ट्रायंगल के केस में 3 होते हैं। तो ये 4 साइडेड फिगर 3 साइडेड फिगर के साथ ज्वाइन करना क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसको जो है सॉफ्टवेयर में हम कैसे पॉसिबल बनाते हैं कि वी हैव टू चूज दिस पर्टिकुलर टूल स्प्लिट टूल क्या करता है कि एग्जिस्टिंग किसी भी आर्क लाइन किसी भी प्रकार के जो है फिगर को वो 2 हिस्से में बांटने की वर्चुअली क्रिएट कर देगा कि वो 2 हिस्से में बट गया। और इसी चीज को जो है सॉफ्टवेयर यूज करता है लॉफ्ट टूल के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम साइज यानी कि सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स के ना हो, साइज इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम, अगर सेम वर्टेक्स के ना हो तो हम स्प्लिट टूल की मदद से 2D में स्प्लिट टूल की मदद से सर्कल को अगर मेरे को रेक्टेंगल से जोड़ना है तो सर्कल में मैं 4 वर्टेक्स स्प्लिट टूल की मदद से वर्चुअल वर्टेक्स क्रिएट कर दूंगा और उसकी मदद से जो है वो जो है उससे कनेक्ट हो जाएगा और आपको जो है फाइनली लॉफ्ट टूल के थ्रू जो है एक सर्कल एक रेक्टेंगल के साथ जुड़ता हुआ दिख जाएगा। तो दिस इज द मेन थिंग हाउ एक्चुअली स्प्लिट टूल वर्क्स।
और एक्चुअली लॉफ्ट टूल वर्क्स। तो लॉफ्ट टूल के लिए जो स्प्लिट जो है उसका मेजर एक 2D टूल होता है जिसके थ्रू जो है लॉफ्ट टूल जो है एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे हम जो है अगला वाला पार्ट बनाएंगे। अगले वाले पार्ट में हम जो है यहाँ पे सर्कल के साथ इसको जोड़ना ही है, तो हम इसको जो है अब सर्कल के साथ जोड़ेंगे। तो सर्कल यहाँ पे हमको स्केच करना है। जैसे हम यहाँ पे सर्कल बना लेंगे, हम यहाँ पे इसको जो है लॉफ्ट टूल की मदद से सर्कल के थ्रू इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। मॉडल में आपको जो है लॉफ्ट टूल का यूटिलाइजेशन 2 बार देखने को मिलेगा। एक जो है हमने ऑलरेडी बना लिया है सेम टाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, जो कि साइज में जो है छोटे और बड़े हैं उनको जोड़ चुके हैं। अब अगला पार्ट जो है अब 2 अलग अलग टाइप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे कि आपका यहाँ पे रेस ट्रैक और एक सर्कल, इन दोनों को जो है किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो अब यहाँ पे जो है दूसरा पार्ट जो हम सर्कल बना रहे हैं, और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो है यहाँ पे स्प्लिट टूल की मदद से जो है हम वर्चुअली जो है यहाँ पे इसमें जो है 4 अलग अलग जो है वर्टेक्स क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू की जो है वो उनसे कनेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्रिएट करते वक्त एक चीज जरूर से ध्यान दें कि जहाँ रेस ट्रैक में जहाँ से वो वर्टेक्स हो रहा है, दैट इज लाइंस जहाँ से ब्रेक होकर आर्क में कन्वर्ट हो रही है, उसी के जो है इक्विवेलेंस में जो है वहीं पे जो है अगर आप जो है वर्टेक्स क्रिएट करें तो जॉइनिंग जो है बहुत स्मूथ होगा। दैट इज ये जो आपको जो है लाइंस दिख रही है, जो वर्टेक्स जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये स्मूथ रहेगा। अदरवाइज एक ट्विस्टिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से कि जो है आपको जो है लगेगा कि टॉर्शनल इफेक्ट क्रिएट हो गया है। तो वो वर्टेक्स कहाँ पे क्रिएट करना है ये पूरी तरह से जो है जो कैड डिजाइनर है उसके हाथ में रहता है। सो लास्ट पार्ट इसमें जो है अब इसके बाद जो है एक्सट्रूड करना है, तो वहाँ पे फिर जो है सिंपली सर्कल को एक बार क्लिक करें और जो है उसको जो है एक्सट्रूड कर दे गिवन वैल्यू जो कि आपको जो है फ्रंट व्यू में दिख रहा है। तो इस तरह से जो है मेजरली जो है ये सॉफ्टवेयर में जितना भी हमको यहाँ पे बनाना था ये पूरा सॉफ्टवेयर में बन चुका है। लेंस के डिस्प्ले रेंज को जो है छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से साइज में जाके मैनुअल करके उसकी वैल्यू को जो है लेंथ और विड्थ में एडिट कर दीजिए, दोनों प्लेन छोटे हो जाएंगे और आपको मॉडल पूरा जो दिखने लग जाएगा। दिस इज हाउ दिस कैन बी मेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।